कक्षा 11 के स्टूडेंट ध्यान दें। उत्सर्जन वाले चैप्टर से टॉपिक आज का होगा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी मूत्र का निर्माण कैसे होता है वृक्कों में। यह आपको जानना होगा कि मूत्र का निर्माण जो है वृक्क में होता है, वृक्क ही जो है मूत्र का निर्माण करता है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यह मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में वृक्क नलिकाएं, जिसको आप नेफ्रॉन कहते हो, भाग लेते हैं। उन्हीं की प्रमुख भूमिका होती है। तो जो मूत्र निर्माण होता है, इसकी प्रक्रिया को हम 3 चरणों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के जो चरण होते हैं 3 या स्टेप, ये कौन कौन से होते हैं। पहला गुच्छीय निस्यंदन, गुच्छीय निस्यंदन, अंग्रेजी में इसको आप कहते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और दूसरा है पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण, इसको अंग्रेजी में रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा इसका चरण है श्रवण, या अंग्रेजी में इसको सिक्रेशन कहा जाता है। तो मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है यह 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण गुच्छीय निस्यंदन होता है, दूसरा पुनः अवशोषण, तीसरा श्रवण। तो आइए हम सबसे पहले गुच्छीय निस्यंदन को देखें। गुच्छीय निस्यंदन, गुच्छीय निस्यंदन में क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे कि बोमेन संपुट में केशिका गुच्छ होता है। बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल में केशिका गुच्छ होता है। और केशिका गुच्छ होता क्या है, यदि आप जानते हैं कि यह लगभग 50 महीन रक्त केशिकाओं का समूह होता है जो बोमेन संपुट में पाया जाता है। तो गुच्छीय निस्यंदन का कार्य जो है बोमेन संपुट में, याद रखना, यानी यह कार्य बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट में केशिका गुच्छ द्वारा होता है। केशिका गुच्छ द्वारा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि केशिका गुच्छ से रक्त के छानने की प्रक्रिया को, केशिका गुच्छ से रक्त के छानने की प्रक्रिया को गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि गुच्छीय निस्यंदन क्या है, तो आप बताएंगे कि केशिका गुच्छ से रक्त के छानने की प्रक्रिया को गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं।
और यह कार्य कहाँ होता है? तो भूमि संपुट में आपको पता होना चाहिए, उसी में केस का कुछ होता है। और इसके बाद यह इतनी अच्छी तरह से छलता है, ध्यान देना बेटा, यानी रक्त का प्लाज्मा इतनी अच्छी तरह से छलता है कि केवल प्रोटीन को छोड़ दिया जाए तो प्लाज्मा का पूरा अंश अच्छी तरह से सन जाता है। यानी निस्यंदन में प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग अच्छी तरह से छन जाता है, अच्छी तरह से छन जाता है। याद रखना, निस्यंदन में प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग अच्छी तरह से छन जाता है, इसलिए इसे परानिस्यंदन कहते हैं। परानिस्यंदन या इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। निस्यंदन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि GFR क्या है? तो पर मिनट या प्रति मिनट केशिका गुच्छ से निस्यंद की मात्रा को GFR कहते हैं। GFR यानी गुच्छीय निस्यंदन दर, गुच्छीय निस्यंदन दर कहते हैं। याद रखेंगे इसको। तो गुच्छीय निस्यंदन में इतनी बातें हो गई। पुनः अवशोषण में क्या होगा? ध्यान देंगे। पुनः अवशोषण, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिदिन जो है, यानी एक दिन में 180 लीटर निस्यंद की मात्रा से लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। याद रखिएगा, प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंद की मात्रा से 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। इससे स्पष्ट है कि निश्चित तौर पे लगभग 99% निस्यंद की मात्रा का, यानी 99% निस्यंद से पदार्थों का 99% निस्यंद से पदार्थों का वृक्क नलिकाओं द्वारा
अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। कंफर्म हो गया? 180 लीटर मिश्रण की मात्रा बनती है एक दिन में, और जिसमें कि 1.5 लीटर मूत्र बन रहा है। इससे स्पष्ट हो गया कि 99% मिश्रण से पदार्थों का वृक्क नलिकाओं द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। इसे पुनः अवशोषण कर लें, पुनः अवशोषण कहते हैं। पुनः अवशोषण लाभदायक पदार्थों का होता है जो छनते समय छन जाते हैं, जिनको रोकना आवश्यक होता है। इसके बाद तीसरी बात श्रवण होता है। श्रवण, ये तीसरा पॉइंट, ये दूसरा है और एक पहला है। तो श्रवण में क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो निस्यंद में नहीं आ पाते, यानी वह छनकर निस्यंद में उनको आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। इनको शरीर से बाहर निकालना भी आवश्यक है। तो आखिर कैसे निकलेगा? तो कुछ पदार्थ जो छनने से रह जाते हैं, उनको वृक्क नलिका के निस्यंद में मुक्त करना ही श्रवण है। यानी कुछ पदार्थ छनने से रह जाते हैं, छनने से रह जाते हैं, जिन्हें निस्यंद में लाना जरूरी होता है। निस्यंद में लाना जरूरी होता है, याद रखिएगा। तो ऐसे पदार्थों को वृक्क नलिका में लाना जरूरी होता है। यह लिख देता हूं, ऐसे पदार्थों को निस्यंद में मुक्त करना श्रवण कहलाता है। ठीक है? तो श्रवण हानिकारक पदार्थों का होता है। कह सकते हैं कि श्रवण हानिकारक पदार्थों का होता है, जिन्हें वृक्क नलिका के निस्यंद में मुक्त किया जाता है, मुक्त किया जाता है। तो आप इसको भी लिख सकते हो कि श्रवण हानिकारक पदार्थों का होता है, जिन्हें वृक्क नलिका के निस्यंद में मुक्त किया जाता है। और किन पदार्थों का होता है? जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और NH3 का श्रवण होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन इसके लिए आप बताएंगे।